आदिवासी और वनवासी मूल भारतवासी हैं और हिंदू ही हैं। ये बातें शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कही। गुरुवार देर शाम द्वारिका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जमशेदपुर में जुगसलाई के शिवा रेसिडेंसी में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने वाले अज्ञानी हैं और हमारी कमजोरी है। जो शासन में हैं और जो धनी लोग हैं वे धनी लोगों को ही धन देते हैं, गरीबों के बीच जाकर काम नहीं करते हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने काम किया है, धारा 370 हो या फिर राम मंदिर हो, केंद्र सरकार ने ऐसे कई मुद्दों का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि जो एनजीओ आदिवासी क्षेत्रों में काम करती हैं उनके लिए विदेशों से जो सहायता राशि आ रही है उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी की छूट दी जा रही है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये राशि सेवा के लिए आ रही है या धर्म परिवर्तन के लिए आ रही है। शास्त्रों के अनुसार धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। शंकराचार्य ने बताया कि आदिवासी राजनीति से प्रेरित होकर ऐसी मांग कर रहे हैं। आदिवासी और वनवासी मूल भारतवासी हैं और हिंदू ही हैं। उन्होंने यहाँ आने से पहले आदिवासियों से भी मुलाकात की। वे जहां भी गए वहां आदिवासियों द्वारा मंदिर बनाए गए थे जहां वे लोग पूजा करते हैं। उन्होंने उनसे भी पूजा कराई। उन्होंने कहा कि गाय में जिसकी भक्ति है, ओमकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है और माँ पिता की जो पूजा करता है वही हिंदू है। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। अब देखिए, धारा 370 अलग कर दी, इसको क्या समझेंगे। राम मंदिर का मुद्दा, समस्या तो हल हुई है हमारी। जिस मुद्दे को लेकर के सैकड़ों वर्ष तक हमारे देश में विवाद होता रहा है, आपस में लोग लड़ते रहे हैं, भाई भाई से बैर पैदा होता रहा है, उस समस्या का हल तो हुआ है। बहुत और कुछ करना बाकी है, लेकिन फिर भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस समय की केंद्र में जो शासन है वो कम से कम इस बात में तो ठीक है कि ये भारत देश है, सनातन धर्मावलंबियों का देश है और हिंदुओं का देश है। हिंदू धर्मावलंबी 100 करोड़ रहते हैं यहाँ। अगर बहुमत को आधार मानकर के कोई काम किया जाता है तो हम 100 करोड़ हैं यहाँ। संविधान सबको रहने की छूट देता है, वो ठीक है। किसी को यहाँ नहीं न रहने की, देश से किसी को निकाल नहीं सकता है। बहुमत का सहारा लेकर के सरपंच बन रहा है आपके गांव में, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, बहुमत के आधार ही पर बन रही हैं ना। तो अगर उस बहुमत का आश्रय वहाँ लिया जा रहा है तो हिंदुस्तान में हिंदू 100 करोड़ हैं। और एक समस्या बीच बीच में आ जाती है, वो वाली धर्म परिवर्तन की। इस धर्म परिवर्तन यदि कहीं होता है तो वो परिवर्तन करने वालों का अज्ञान है और हम लोगों की कमजोरी है। जो शासन में हैं और जो समाज में धनी लोग हैं, धनी लोग भी धनी लोगों को ही धन देते हैं, गरीबों में जाकर के काम नहीं करते हैं। ऐसे जो एनजीओ हैं जो वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, राजनीति से प्रेरित होकर के ही ऐसा बोल रहे हैं। आदिवासी और वनवासी मूल भारतीय निवासी हैं और हिंदू हैं। हिंदू धर्म का पालन भी वह कर रहे हैं। अभी हम आदिवासियों के कई गांवों में भ्रमण करके आए। प्रायः गांवों में उन्होंने हनुमान जी के मंदिर बनाए हुए हैं। महादेव के मंदिरों में हमको ले गए और वहाँ स्वयं वो पूजा करते हैं, हमसे भी पूजा करवाई उन्होंने। सब लोग साधु संतों को प्रणाम करते हैं, तिलक लगाते हैं। ये हिंदुओं का लक्षण है। सबके घर में गाय है। हिंदू कैसे कहते हैं पहले जानते हैं? हिंदू का लक्षण बता दें। हिंदू कैसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। वो लक्षण अगर उनके पास मिलता है तो वो हिंदू हुए ना। पहले आप लिखिए हिंदू कैसे कहते हैं। जी आप बता दें। गाय में जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है और मातृभू पितृभूश्चैव
माता पिता की सेवा देवता मान करके जो करता है, सबई हिंदू ऋतिस्मृतः घोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सबई हिंदू ऋतिस्मृतः। एक हिंदू का लक्षण है। अन्नवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः आहूत प्रपिलापी च हीनः पंचविधि स्मृतः। ये हिंदुओं के लक्षण हैं सब। जो अधर्मी है, जो धर्म का निंदक है, जो पतित है, जो धर्म का पालन नहीं करता है, धर्म निंदक है, करने वालों का अज्ञान है और हम लोगों की कमजोरी है। जो शासन में हैं और जो समाज में धनी लोग हैं, धनी लोग भी धनी लोगों को ही धन देते हैं, गरीबों में जाकर के काम नहीं करते हैं। ऐसे जो NGO हैं जो वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, उस तरफ उन लोगों का अधिक ध्यान नहीं हुआ करता है। उन लोगों के लिए जो विदेशों से रुपया आ रहा है, उसमें जो इनकम टैक्स GST की छूट दी जा रही है, इस पर भी शासन को ध्यान देना चाहिए कि यह रुपया सेवा के लिए आ रहा है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए आ रहा है। धर्म परिवर्तन हो नहीं सकता है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि जब हम अपने माता पिता का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने रक्त का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो धर्म का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने माता पिता का नाम बदल सकते हैं? क्या जिनसे हमने जन्म लिया है उनके रक्त को हम निकाल करके अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये नास्यो पितरो याता ये न याता पितामह। हम परंपरा से उसी धर्म में हैं जिसमें हमारे माता पिता थे, उनके माता पिता थे, दादा दादी, नाना नानी, पिता पितामह, प्रपितामह, जिस धर्म का पालन करते आए हैं। तो धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण नहीं हो सकता। इसीलिए स्वधर्मानयन का प्रकल्प हमारे गुरुजी ने प्रारंभ किया और बहुत सी संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है, काफ़ी जागृति आई है, अभी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन यह है कि बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रियः। अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।